हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि फाइंड n इफ़ n-1 p3 इज़ टू n p4 इज़ इक्वल टू 1:9। इस टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, तो इसमें सिंपल अगर मैं छोटी सी हिंट भी आपको दे दूँ तो भी आपको पता चल जाएगा। n-1 p3 अपॉन n p4 इज़ इक्वल टू 1/9। दोनों का फॉर्मूला लगाओ आप, तो n-1 का ये फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3, यहाँ पे ये फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 1/9। थोड़ा अगर इसको आगे ले जा करके देखें तो ये देखो सिंप्लीफाई हो करके क्या बनेगा। हमारे पास ऐसा कुछ है कि n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n-4 ये फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1/9। आप लोगों को पता है कि ये n-4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। जो बचा है हमारे पास उसको हम लिखे तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1/9। आप अगर n-1 फैक्टोरियल को एज इट इज़ रहने दें और n फैक्टोरियल को एक्सपांड करें तो n-1 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1/9। then here we have n-1 factorial cut, so ये 1/n is equal to 1/9। अगर इसको दोनों को सीधा कर दे तो n is equal to 9। ठीक है, तो ये n की वैल्यू मिल गई हमें। सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ 7 नंबर देखो, 7 में 2 दिए गए हैं, मैं आपको एक करवाऊंगा, एक आपको खुद से करना है। फाइंड r इफ़, ये लिखा है देखो जो भी है, पहला मैं करवा लेता हूँ यहाँ पे आपको। तो देखो ये लिखा है कि 5pr इज़ इक्वल टू 26pr-1, ये मल्टीप्लिकेशन होता है इधर। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 2 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - r प्लस 1 फैक्टोरियल। ध्यान रखना है +1 क्यों हुआ, क्योंकि ये 6 माइनस पूरा r-1 ऐसा होगा। ठीक है, तो फिर ब्रैकेट ओपन होने पर ये ऐसा हो जाएगा, दिस इज़ लाइक दिस। ओके, दूसरी गलती यहाँ पे आपसे हो सकती है वो ये है कि 2 × 6 फैक्टोरियल जो है वो 12 फैक्टोरियल आप कर दोगे, जो कि बिल्कुल ही कम्प्लीटली रॉन्ग है। अगर 2 फैक्टोरियल × 6 फैक्टोरियल जो है उसको भी आप ऐसे करोगे तो भी वो भी गलत है, क्योंकि उनको अलग अलग ही सेपरेटली ही हमें सॉल्व करना होता है। राइट, इसका भी कोई 12 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता। मतलब आप कोई इसमें क्या करते हैं बच्चे कि ये 2 × 6 और फैक्टोरियल कॉमन, ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगती। राइट, दोनों को अलग ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 5 - r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू ये 2 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 6 - r प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 - r फैक्टोरियल। आप जानते हो कि 5 फैक्टोरियल तो कट हो जाएगा, दैट मीन्स ये 5 कट। चलो, तो ऊपर अब 12 है और यहाँ पे एक्सपांशन करने में 1/5 - r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 12/7 - r फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं, 6 - r एंड 5 - r फैक्टोरियल। हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 5 - r फैक्टोरियल 5 - r फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा इधर 42, इसका मल्टीप्लिकेशन 42 माइनस -7r -6r -13r प्लस r² इज़ इक्वल टू 12। तो ये r² - 13r प्लस 42 - 12 इज़ इक्वल टू 0। r² - 13r प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। r - 10 एंड r - 3 इज़ इक्वल टू 0। यू हैव r इज़ इक्वल टू 10 एंड r इज़ इक्वल टू 3। आपको पता है कि r जो है वो कभी n से बड़ा नहीं होता। आप देख लो, दोनों में n सबसे बड़ा n जो है वो 5 और 6 में से n बड़ा जो है वो 6 है, तो 6 से बड़ा r तो पॉसिबल है नहीं।
So r is not equal to 10 as 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. सो r इज इक्वल टू 3 इज ओनली आंसर. राइट. ओके. सेकेंड जो इसका छोड़ा हुआ है ना, वो आपको खुद से करना है. बाकी का आपको पता है कि यहाँ तक का सेम जो मैंने किया वही आपको मेथड प्रोसीजर वही रहेगा इसका. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग द लेटर्स एग्जैक्टली 1. सारे लेटर्स एक बार यूज़ करने हैं. इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. आपको यहाँ पे पहले लिखना है कि देखो सारे लेटर्स जो है वो कितनी बार है. आप यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं वो लिख दो. E Q U A T I O N सारे के सारे एक एक बार है और 8 लेटर्स है आपके पास. ठीक है. हम इसमें से कितने कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स. ओके, 8 के 8 यूज़ करने हैं. इसमें से कितने वो बना सकते वो देखना है आपको. नंबर ऑफ लेटर्स टू बी फॉर्म्ड, ये तो सिंपल हो गया. डिस्टिंक्ट है, 8 लेटर ही यूज़ कर, 8 लेटर सोर्स में दिए, 8 लेटर यूज़ करना है. तो परम्यूटेशन क्या हो जाएगा इसका. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 8p8. ठीक है. तो ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, दैट इज़ नथिंग बट 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट इज़ इक्वल टू 8 फैक्टोरियल जो है उसकी आपको वैल्यू लिखनी होती है इसमें. इसका जो भी आंसर आएगा उतने वर्ड्स हम इसमें से बना पाएंगे. ठीक है. सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं इतना ज़्यादा. क्वेश्चन नंबर 9 देखो. 9 जो है वो इजी थोड़ा, मतलब इसमें आपको पता चलेगा कि हम एक्चुअल में इसमें कर क्या रहे. अच्छा देखो. हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विथआउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे अज्यूमिंग नो लेटर इज़ रिपीटेड. रिपीट नहीं करना है. पहले बोला है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम. तो सबसे पहले तो है ना टोटल नंबर ऑफ लेटर समझ लो. टोटल नंबर ऑफ लेटर, तो वो MONDAY कुल मिला करके 6 लेटर है. उसमें से आपको पहले लिखना है कि 4 लेटर्स एट अ टाइम. तो इसका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा इसका. आपको टोटल 6 दिए गए हैं, उसमें से आपको 4 लेटर यूज़ करने हैं. तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल. 6 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन ये 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट. 6 5 ज़ा 30, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36. तो 360 लेटर्स बनेंगे अगर 4 लेटर बनाए तो. दूसरे में पूछा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम. सारे के सारे लेटर अगर एक साथ यूज़ कर ले, मतलब टोटल 6 अवेलेबल है, उसमें से आपको 6 के 6 यूज़ करने हैं. ऑल लेटर्स यूज्ड एट अ टाइम. तो आपका ये क्या हो जाएगा परम्यूटेशन, वो बन जाएगा 6p6 ये बन जाएगा बराबर. 6 में से 6 को करना है तो ये 6p6 जो है वो 6 फैक्टोरियल होता है. 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. 6 4 ज़ा 24,
126, तो ये 720 लेटर्स बने। 6 लेटर अगर एक साथ यूज़ करें तो। लास्ट में पूछा है कि ऑल लेटर्स यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवेल। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, थर्ड नंबर है ना, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर was a vowel। ओके, तो कुल मिलाकर के 6 लेटर है हमारे पास, तो 6 बॉक्स बना दीजिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। यहाँ पे ये पहला जो है वो वॉवेल होना चाहिए, बाकी की कोई कंडीशन नहीं दी है। तो यहाँ पे आप लिखो पहले परम्यूटेशन ऑफ फर्स्ट लेटर, फर्स्ट बॉक्स, परम्यूटेशन ऑफ फर्स्ट प्लेस। पहले प्लेस का परम्यूटेशन कैसे होगा, तो आपके पास MONDAY, उसमें से वॉवेल कितने हैं, O एंड A, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर, या तो वोवेल बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल ही आने वाला है, तो वो 2 है। उसमें से मैं प्लेस टू बी परम्यूटेड, इसमें से परम्यूट कितने प्लेस करने हैं हमें, सिर्फ एक। ठीक है, तो इसका परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन दैट इज़ नथिंग बट 2p1 इज इक्वल टू 2, राइट। ये 2p1 2 होता है क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है NP1 के आंसर जो है वो n होगा, राइट। चलिए, अब ये फर्स्ट प्लेस का तो हो गया, अब रिमेनिंग 5 प्लेस, परम्यूटेशन ऑफ रिमेनिंग 5 प्लेस, परम्यूटेशन ऑफ रिमेनिंग 5 प्लेस। तो वो 5 प्लेस जो है उसका परम्यूटेशन हम कैसे निकालेंगे वो समझो आप। उसके लिए टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने अवेलेबल होंगे, टोटल अवेलेबल लेटर, तो आपके पास MONDAY, इसमें से O और A ये दोनों जो है वो वॉवेल है, बाकी के M, N, D एंड Y ये कॉन्सोनेंट है। इसमें से एक यूज़ होगा तो एक बचेगा, एक फर्स्ट प्लेस जो है उसमें पहले प्लेस पे एक तो यूज़ हो जाएगा, एक बचेगा। फिर ये जो 4 है, सॉरी एक और भी कम हो रहा है ना, MON, हाँ 2 ऊपर तो 4, तो ये एक और यहाँ से 4, मतलब कि आपके पास सिर्फ 5 बचे। अब 5 लेटर अवेलेबल होंगे, दैट इज़ इक्वल टू 5। एंड परम्यूटेशन कितने का करना है, 5 जगह बाकी है, तो प्लेस टू बी परम्यूटेड इज इक्वल टू 5। तो ये जो 5 जगह खाली है उसका परम्यूटेशन हो जाएगा, परम्यूटेशन इज इक्वल टू 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, अब हमने आधा आधा किया ना, पहले 1 प्लेस का फिर बाकी के 5 प्लेस का, तो टोटल परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आधा काम है इसलिए 2 × 120 इज इक्वल टू 240। तो पहला लेटर कॉन्सोनेंट वॉवेल हो ऐसे 240 वर्ड्स हम बना सकते हैं इसमें से, राइट। तो ये थोड़ा बहुत ही मतलब काम का क्वेश्चन था। चलिए ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें बोला गया है कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। 4 आई जो है वो साथ में आने नहीं चाहिए। तो इसमें पहले आप ये देख लो कि कौन सा लेटर कितनी बार आता है, वो आपको अच्छे से देखना है इसमें। ठीक है,
बिकॉज़ यहाँ पे देखो तो सारे के सारे जो कॉन्सोनेंट है वो सेम, मतलब अपने मतलब सारे के सारे लेटर्स जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो अपन थियरम नंबर कहाँ पे चले जाएंगे, 4 पे। याद रखो कि जब परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सिमिलर, नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ऐसा जब था तब। यहाँ पे पहले तो ये देख लो कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज इक्वल टू 11 लेटर्स है। लेटर नंबर्स ऑफ अकरेंस, लेटर नंबर ऑफ अकरेंस कितनी बार आते हैं वैसा। तो उसके लिए देखो M, I, S एंड P। M कितनी बार है 1, I कितनी बार है 4, S कितनी बार है 4 और P कितनी बार है 2। ठीक है, तो ये मिसिसिपी ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, याद करो तो हमने ये किया था कि n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल ऐसे करके, है ना, जो रिपीट हो रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे टोटल तो 11 फैक्टोरियल आएगा ही, उसमें से जो रिपीट कर रहा है वो ये 3 रिपीट हो रहे हैं, ये तो एक ही बार है m। तो यहाँ पे अपन लिखना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। ये आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 34650। ये आंसर इसका आएगा। ये सॉल्यूशन बहुत इजी है, आपको आता है तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा, है ना। आपको ये चाहिए अब कि 4 आई जो है ना वो साथ में नहीं आने चाहिए। तो मैं आपको क्या करवाता हूँ पता है, कि 4 आई जब साथ में हो वैसा पहले सिखाता हूँ कि चलो हम समझ लो, लेट 4i comes together, 4i always comes together, always comes together, 4 आइस ऑलवेज साथ में हो। तो उसको कैसा समझना है पता है, कंसीडर 4i एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि 4 आई जो है उसको एक बॉक्स में डाल दो, आई 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 आई, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। बाहर से ही देखना है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है। फिर आपके पास एक m है, ये एक ऑब्जेक्ट। फिर क्या है इसके अलावा 4 s है और 2 p है। मतलब अगर देखें हम तो इसके अलावा जो जगह खाली है वो कितनी खाली रहेगी। टोटल 11 था, 11 से हम 4 निकाल दें तो अभी आपके पास जगह जो बाकी है वो कितनी जगह बाकी होगी, ये 7 प्लेस रिमेनिंग होंगे, है ना। और ये एक, तो कुल मिला करके अब कितने प्लेस हो गए, 8 प्लेस। नहीं समझ में आया आपको। ये 4 जो है वो ऑलवेज साथ में है ऐसा समझना है आपको। तो उसको एक ही जगह पे जहाँ पे रखोगे वहाँ पे पूरा बॉक्स पकड़ के ही रखोगे। तो बॉक्स बनाने का रीज़न क्या है कि वो पूरा एक साथ ही रहे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ अब वर्ड्स कितने बचेंगे, 7 जगह और ये खाली थी और ये एक ये जगह रोकेगा। तो अब आपको 8 प्लेस बन गए आपके पास। अब इसका परम्यूटेशन आपको ढूंढना है। ठीक है, तो वो परम्यूटेशन देखो, पहले ये आई का देख लो, ये आई का इंटरनल, ओके कोई नहीं, पहले ये देख लो 4i इंटरनली, 4 आइज इंटरनली परम्यूटेड एज। देखो ये अंदर कितने हैं, 4, चारों के 4 कैसे है, रिपीट कर रहे। तो आप याद करो, मुझे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, दैट इज़ नथिंग बट 1। अंदर अंदर वो तो एक दूसरे की जगह बदल सकते हैं ना। तो दैट इज़ मतलब अगर वहाँ पे कुछ और होता, मान लो कि AOU होता, तो उसका मुझे ये करना पड़ता 3P3 करना पड़ता, बिकॉज ये तीनों के तीन डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट होता तो NPR होता है, तो 3P3 के हिसाब से हम जाते। बट यहाँ पे चारों के 4 सेम है, रिपीट नहीं कर रहे, तो उस बार हमें n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल P2 फैक्टोरियल ऐसे करना पड़ेगा, राइट। ये सिर्फ अंदर का हुआ 4i का। अब पूरा बाहर से देखे तो वो क्या होगा, मतलब आपके पास जो अभी अवेलेबल है वो नंबर ऑफ़ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन व्हेन 4 i's always come together
इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन, अब देखो अब आई जो है वो 4 टाइम है, बट आपको एक ही ऑब्जेक्ट समझना है बिकॉज उसको हमने बॉक्स में डाल दिया। फिर आपके पास एस जो है 4 टाइम बच रहा है और पी जो है वो 2 बार बच रहा है, एम तो एक बार ही था। तो अब आपके पास रिपीट होने वाला 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 ही है, तो इसका आंसर जो है वो 840 आ रहा है। ठीक है, अब आपको ये तो आई साथ में है ऐसा आंसर मिला, आपको आई साथ में नहीं लाना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन when 4 eyes don't come together, ये साथ में नहीं आते तब देखना है। तो उसमें से टोटल परम्यूटेशन देख लो आप, टोटल परम्यूटेशन आपके पास था 34650, उसमें से साथ में आने वाले 840 है, तो ये दोनों निकाल दो अगर, तो ये हो जाएगा 33810। ठीक है, जब ये 840 ऐसे परम्यूटेशन है जब मैं जिसमें आई साथ में ही होंगे, और ये जो 33810 है वो ऐसे परम्यूटेशन है जिसमें आई साथ में नहीं होगा। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। कोई बात नहीं, देखो पहले तो टोटल नंबर ऑफ, ये देख लो आप, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ये इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर है 12 परम्यूटेशन में। ठीक है, और इसमें से रिपीट कौन कर रहा है, टी ओनली रिपीट हो रहा है, ओनली रिपीटेड लेटर, ओनली रिपीटेड लेटर इज टी, कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो इससे ध्यान रखना है, पहला जो बोला है कि स्टार्ट विथ पी, स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, तो ये 12 बॉक्स होंगे हमारे पास, उसमें से पहला फिक्स कर दो और लास्ट में फिक्स कर दो, स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस। तो ये बीच में कितनी जगह बचेगी, 10 जगह बचेगी। ये 10 जगह हो जो है वो कैसे परम्यूट हो पाएगी, वो देखो आप, 10 जगह जो रिपीट होगी, मतलब 10 जगह जो बाकी रहेगी उसका आपको देखना है कि देखो यहाँ पे मैं पहले तो लिख देता हूँ कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर फिक्स्ड, सो remaining letters are, so remaining letters can be permuted is equal to, आपको 10p क्या करना होगा, सॉरी 10p नहीं बट 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ऐसे करना पड़ेगा। राइट, रीज़न क्या है इसका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का, बिकॉज आपको पता है कि ये 10 लेटर में एक टी लेटर ऐसा है जो 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो गया, जो कि आंसर 181440, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये इतना मिलेगा। अब सेकंड क्या बोला गया है आपको इसमें कि वर्ड स्टार्ट विथ पी, अच्छा सेकंड बोला गया है कि वॉवेल आर ऑल टुगेदर, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। देखो तो सेकंड में हम देख लेते हैं अच्छे से, वॉवेल आर ऑल टुगेदर, हमें साथ में चाहिए वॉवेल है ना, तो परम्यूटेशन यहाँ पे लिख दो पहले, PERMUTATIONS, इसमें से जो भी वॉवेल है वो अलग करो, तो E U A I O, मतलब कि वॉवेल कितने हो गए, वॉवेल हो गए 5, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जो है इसमें वो हमारे पास होंगे बाकी के, तो 12 में से 5 चले जाएंगे तो 7 कॉन्सोनेंट बचेंगे।
अब ये जो 5 के 5 वॉवेल है ना, उनको एक बॉक्स में समझ लो. लेट्स कंसीडर 5 वॉवेल एज अ सिंगल एलिमेंट. उसको साथ में ही रखना है तो ऐसे ही समझेंगे हम, बराबर, कि उसको सिंगल एलिमेंट समझ लो, एलिमेंट. तो ये बॉक्स रहा हमारा, इसमें A I O U और E भी है, AEIOU ऐसे होना चाहिए. ठीक है, ये एक सिंगल एलिमेंट इसको कंसिडर कर लो. तो पहले तो इसका इंटरनली आपको ये देखना है कि vowels are internally permuted as vowels are internally permuted as 5 है, 5 के 5 डिफरेंट है, तो ये 5p5 होगा. 5p5 इज़ नथिंग बट 5 फैक्टोरियल, इट इज़ नथिंग बट 120. राइट. अब 5 वॉवेल का तो हो गया. अब आपको देखना है कि परम्यूटेशन when vowels are all together. तो आपके पास अब टोटल 8 ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये देखो 5 वॉवेल का एक बॉक्स होगा वो, और बाकी की 7 जगह बचेगी. तो ये 5 और ये 1, ये 7 और ये 1, तो कुल मिला करके कितने ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, 8 ऑब्जेक्ट. ये 8 फैक्टोरियल और उसमें एक रिपीट करने वाला होगा, वो कौन होगा, टी. ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास बनेगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, विच इज़ नथिंग बट 20160. तो टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा, टोटल परम्यूटेशन वो आपका हो जाएगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 120 मल्टीप्लाई 20160. ठीक है, इसका जो आंसर आया वो हमारा फाइनल आंसर इसका होगा, वो होगा 2419,200. थर्ड में ये पूछा गया है कि देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है. उसमें ये पूछा गया है, क्वेश्चन समझ लो, देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S. P और S के बीच में ऑलवेज 4 लेटर होने चाहिए. तो ये थर्ड नंबर का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. देखो ये P का फर्स्ट लेटर अगर डाला तो बीच में 4 जगह खाली छोड़नी है. S यहाँ पे आएगा, राइट. बाकी के जो भी है वो एज इट इज़, उसके ऊपर हमें कुछ नहीं है. फिर P यहाँ पे डाल दो तो S यहाँ पे चलेगा, राइट. मतलब हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेज वेयर P एंड S कैन बी प्लेस्ड. ठीक है, तो वो 1 कॉमा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 6, ये फर्स्ट प्लेस है तो ये 6 पे आएगा S. ठीक है, तो 1,6. दूसरा अगर ये P यहाँ पे जाता है तो ये एक आगे चलेगा, 3,8, 4,9, 5,10, 6,11 एंड 7,12. ये टोटल 12 है हमारे पास, राइट. तो ये कुल मिला करके नंबर ऑफ़ वेज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 ऐसे प्लेसेस, 7 ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मिले, 7 वेज मिले जहाँ पे P और S सिचुएटेड हो सकते. ठीक है, फर्दर ऐसा भी हो सकता है कि S कैन बी प्लेस्ड फर्स्ट एंड P कैन बी प्लेस्ड लेटर वो वाला बाद वाला. आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने P पहले रखा, S बाद में रखा. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो आप प्लेस आप बता रहे हो कि बीच में 4 जगह खाली छोड़नी, उसमें S आगे आएगा और P पीछे आएगा, ऐसा भी हो सकता है. तो ऐसे सेम तरीके से और 7 वेज बनेंगे. तो कुल मिला करके 14 वेज बने. टोटल 14 ways of placing P and S. ठीक है, P और S की
14 अलग अलग वेज हो गई कि जिसमें उसको हम बिठा सकते हैं। बाकी के जो 10 प्लेस है उसको कैसे सिचुएटेड करेंगे, रिमेनिंग 10 प्लेस कैन बी परम्यूटेड एज, वो आपको पता है कि 10 जगह जो भी खाली है वो 10 जगह को आपको 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से भरना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 जगह जो है उसमें टी रिपीट होता है, तो उसको तो हम ऐसे ही करेंगे। और इसका आंसर तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये 181 आगे कैलकुलेट किया था ना, ऐसा। तो ये 10 जगह का परम्यूटेशन हुआ और ये पी और एस का हुआ 14। ये 14 अलग अलग परम्यूटेशन जो है वो पी और एस का हुआ, तो इन दोनों का टोटल परम्यूटेशन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फोर्टीन मल्टीप्लाई 18, 14 400, ठीक है। तो ये जो आंसर है हमारे पास वो आएगा 254,016,00, राइट। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन है। आपको लास्ट 2 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, वो 2 बार लिखने हैं, बाकी के क्वेश्चन 1 बार लिखना है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है और ये होमवर्क करके मुझे भेजना है। इसके 7.3 तक के जितने एग्जाम्पल है वो भी आपको कंप्लीट करने हैं और वो भी भेजना है, राइट। अपने तरीके से करना, उनका मत कुछ भी देखना, उनका सोल्यूशन और तरीके से हो सकता है। अपने को जो मैंने सीखा है वही सोल्यूशन उसी तरीके से सोचना है, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।